ओहो। ऑड डॉलर साइन के नाम का एक बाय डिफॉल्ट व्यू बनता है जिसमें आपकी एंट्रीज ऑडिट ट्रेल इस टेबल के अंदर जनरेट होता है। उसका नाम होता है ऑड डॉलर साइन, सिस डॉट ऑडिट डॉलर साइन। अब मैंने काउंट किया है तो 854 रोज पड़ी हुई हैं। अब अगर कोई पर्सन, ये देखें 854 हैं, आप सिस डीबीए की ऑडिटिंग एनेबल नहीं है, रेगुलर यूजर की ऑडिटिंग एनेबल है। अगर अब आप स्कॉट देखिए जी, पहले कितनी एंट्रीज थी 854, अब कितनी एंट्रीज हो गई 56। दो एंट्रीज उसने अभी इन द मीन टाइम एडअप की हैं। एक तो मेरी एंट्री एडअप की है, एक और, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें एफजीए लगी होती है तो एफजीए भी अपनी एंट्रीज यहीं पे डंप करता है। कोई भी पर्सन अब इसकी एंट्री में है ही क्या, लाइक आपको इंफॉर्मेशन क्या देगा अगर आप डिस्क्राइब करें ऑड डॉलर साइन को, तो ये तो आपको सिंपल इंफॉर्मेशन क्या बताता है कि जी पर्सन क्या था, उसका सेशन आईडी क्या था, स्टेटमेंट क्या थी, आपका टेक्सचुअल आईडी क्या था, एक्शन क्या था। तो ये आपको ये नहीं बताता कि मैंने जिसे जाके अगर उस टेबल को अपडेट किया तो अपडेट करने के बाद उन रिकॉर्ड्स का क्या बना। नो, इसी चीज को देखिए ऑडिट करके कमांड यही रहेगी, ऑडिट आगे जो पॉलिसी है, और जब रिवर्स करना है तो दोबारा कमांड यही लिखनी है। सिर्फ ऑडिट की जगह आपने कीवर्ड क्या लिख देना, नो ऑडिट, नो ऑडिट एज अ वन कीवर्ड। अब ऑडिट अनेबल करना, ऑडिट डिसेबल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अगेन का बोला कि बाय सेशन बाय एक्सेस, इन दोनों में भी बाय एक्सेस करेंगे तो ये एक अनलिमिटेड ऑडिट जनरेट करेगा, बाय सेशन होना चाहिए। फिर आगे पॉलिसीज, व्हेन एवर सक्सेसफुल, व्हेन एवर नॉट सक्सेसफुल। अगर ऑपरेशन अपडेट डिलीट का सक्सेसफुल हुआ है तो करे, एल्स नहीं करे, कोई जरूरत नहीं है करने की। मेंशन नहीं किया तो वो बाय सेशन लेता है, बाय एक्सेस नहीं लेता। यहां पे भी देखिए, ठीक है जी, यहाँ पे भी अब ऑडिटिंग की ऑप्शंस आपको, अगर आप गुई बेस में जाके करना चाहते हैं तो लुक एट गुई में भी देख लेते हैं। लेकिन हमारा सेशन एक बार इसने ना एक्सपायर कर देना क्योंकि डेटाबेस शट हो गया था। हाँ जी, ये देखिए जी, ऑडिट सेटिंग्स में आप आ गए। अभी ऑडिट सेटिंग्स में कहता है जी ऑडिट ट्रेल कौन सा है, डेटाबेस। सिस की ऑडिटिंग नहीं है। अभी चैप्टर में आप ये भी सीखेंगे कि अगर सिस ये लिखता, आप एज ए सिस डीबीए लॉग इन होकर लिखते सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ, तो वो कभी भी ऑडिट ना किया जाता। उसके लिए सेपरेट पी फाइल का एक पैरामीटर होता है कि आपको डीबीए के लिए भी ऑडिट ट्रेल जनरेट करना पड़ता है। फिर चाहे डीबीए लॉग इन हो, सिस डीबीए लॉग इन हो, कोई भी पर्सन लॉग इन हो, उसने वो काम करना ही करना है। लेकिन ये याद रखें कि ऑडिटिंग हमारे लिए एक तरह का बर्डन है, डेटाबेस के ऊपर ह्यूज बर्डन है। अब ये कहता है जी कि आप क्या करना चाहते हैं। ऑडिट प्रिविलेजेस 23 हैं, 23 के करीब हैं। अगर मैं कहता हूं जी ऐड, तो ये सारी प्रिविलेजेस हैं। एडमिनिस्टर एनी एसक्यूएल ट्यूनिंग सेट, ऑल्टर एनी असेंबली, ऑल्टर एनी क्लस्टर, ऑल्टर एनी क्यूब, ये वो तमाम प्रिविलेजेस हैं जो जिसके ऊपर आप इन ऑपरेशंस को आप ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन तमाम को आप ऑडिट, इन तमाम ऑपरेशंस के ऊपर आप ऑडिटिंग एनेबल कर सकते हैं। लाइक अभी जो था हमारा वो था सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट एनी टेबल को भी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम प्रिविलेजेस हैं जिसके ऊपर किस तरह की, लाइक आप किसी भी तरह की ऑडिटिंग एड अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है जी इस वक्त ऑडिटेड ऑब्जेक्ट एक है। वो कौन सा है ऑडिटेड ऑब्जेक्ट, लाइक सर्च कर लेते हैं। हमारे पास स्कॉट स्कीमा का ऑब्जेक्ट क्या है, डेप्थ। ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, टेबल। सर्च, ये देखिए जी
देखिए मैंने कुछ नहीं था लिखा, तो उसने क्या किया हुआ है, बाय सेशन, और दोनों पे, सक्सेस पे भी फेलियर पे भी। वो कहता है जी स्कॉट डॉट डेप्ट के ऊपर सेलेक्ट के ऊपर ऑडिटिंग स्टेटमेंट लगी हुई है, बाय सेशन स्कोप की लगी हुई है, वेन एवर सक्सेसफुल वेन एवर नॉट सक्सेसफुल दोनों पे लगी हुई है। ठीक है, सिलेक्ट किसी भी यूजर ने किया वो ऑडिट हो जाएगा उसी वक्त कि किस आईपी से, किस कॉलिंग एनवायरमेंट से, कितने बज के कितने मिनट के ऊपर अगले ने ये स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ऐड कोई और ऐड अप करना चाहते हैं, देखिए दो तरीके हैं, या तो आपको तमाम स्टेटमेंट्स आती हों, नहीं आती तो फिर ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है जो अभी यहाँ पे चल रहा है कि जी अगर आपको नहीं पता आप इसमें किसी और प्रिविलेज लाइक ऑडिटिंग इस वक्त स्टेटमेंट सेलेक्ट के ऊपर आप ऐड कर लें, और अब किस पे करना चाहते हैं, ऑल्टर पे, कमेंट क्रिएट करने पे, फ्लैशबैक करने पे, इंडेक्स जनरेट करने पे, लॉक करने पे, रीनेम करने पे, शो एसक्यूएल क्या कहता है। अच्छा जी, उसके लिए हमने ऑडिट का नाम तो बताया नहीं, टेबल टाइप है, टेबल का नाम क्या है, स्कॉट डॉट डेप्ट, पॉलिसीज वेन एवर सक्सेसफुल या फेलियर, वेन एवर सक्सेसफुल, फेलियर पे नहीं। ग्रैनुलैरिटी क्या है, सेशन लेवल, बाय सेशन के बाय एक्सेस, मैं बाय सेशन करना चाहता हूं। ऑडिट, ऑल्टर, कमेंट, फ्लैशबैक, इंडेक्स, लॉक, रीनेम ऑन स्कॉट डॉट डेप्ट, बाय सेशन, वेन एवर सक्सेसफुल। ठीक है, फेलियर पे लगाते तो वेन एवर नॉट सक्सेसफुल, ये उसने सेंटेक्स जनरेट करना था। लगा दें जी पॉलिसी, लग गई जी सारी की सारी पॉलिसीज। ठीक है, इसी तरह से ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, प्रिविलेज कितनी है, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, स्टेटमेंट्स कितनी हैं, वो आप यहां से गेट कर सकते हैं। बहरहाल ये जहां तक अभी आपने जितना भी पढ़ा ये सिस्टम लेवल ऑडिटिंग है। सिस्टम लेवल ऑडिटिंग कभी आपको ये नहीं बताती कि भाई अगर मैंने टेबल अपडेट किया है तो मैंने पहले एलओसी डैलस था, अब एलओसी इस्लामाबाद कर दिया, तो वैल्यूज मैंने क्या लिखी, उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे ट्रिगर, रो लेवल ट्रिगर एंड स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। ट्रिगर्स आर कैपेबल एनफ, लाइक कल आपने डीएमएल ट्रिगर की 3 टाइप पढ़ी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। तो इसमें क्या होता है, लाइक ट्रिगर्स के अंदर अगर आप लोगों को ट्रिगर लिखना आता है तो ये सेंटेक्स पढ़ें, अदरवाइज ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, आफ्टर अपडेट ऑफ सैलरी, टेबल का कॉलम है एचआर ऑन एम्प्लॉयज, एचआर डॉट एम्प्लॉयज का एक कॉलम है सैलरी। जब सैलरी को किसी ने अपडेट कर दिया तो ये ट्रिगर फायर होगा, और फायर होने के बाद क्या करेगा, जो बिगिन और एंड के दरमियान लाइन ऑफ कोड है इनको चलाएगा। फॉर ईच रो, तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर नहीं है, रो लेवल ट्रिगर है, हर रो पे चलेगा, हर रो पे। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर क्या होता है, आपने एक अपडेट की स्टेटमेंट लिखी, अगर उसने 10 रोज को भी अपडेट किया तो वो एक बार फायर होगा। लेकिन रो लेवल ट्रिगर क्या होता है, हर रो के अगेंस्ट फायर होगा। इसमें 2 कॉलम, सूडो कॉलम होते हैं, रेफरेंसिंग न्यू एज न्यू, ओल्ड एज ओल्ड। जहां पे भी कोलन ओल्ड डॉट सैलरी आएगा, इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन अपडेट की स्टेटमेंट चलाएगा, अगर सैलरी पहले 6000 थी, अब अगले ने अपडेट करके 7000 कर दी, तो ओल्ड डॉट सैलरी में 6000 एंड न्यू डॉट सैलरी के अंदर 7000। इफ ओल्ड डॉट सैलरी इज नॉट इक्वल टू न्यू डॉट सैलरी, जाहिर बात है अगर कोई मैनिपुलेशन की है तो ये बराबर नहीं होंगी, देन क्या करो, इंसर्ट इनटू, आपने एक अपना टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या इंसर्ट कर दो, सिस्टम कॉन्टेक्ट से कॉलिंग एनवायरनमेंट का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर का नाम, सिस डेट, उसका आईपी एड्रेस, उसकी एनवायरनमेंट, और साथ क्या, जहां पे सैलरी चेंज की गई, सैलरी चेंज में ओल्ड सैलरी भी और न्यू सैलरी भी दोनों ही डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस तरह से आपको अंदाजा हो जाता है, साथ ही कमिट भी हो जाएगा, ट्रिगर ऑटोमेटिक उसको ऑटो कमिट भी कर देगा, यूजर चेंजेस करता जाएगा। ये एक हिडन टेबल है, नो डाउट वो चेंजेस करवाता जाएगा, लेकिन ये ऑडिट ट्रेल वाला टेबल जो आपने एक हिडन टेबल बनाया हुआ है, इसमें सारे रिकॉर्ड भी इंसर्ट होते जाएंगे, जिससे कल को आपको ये पता चल जाता है कि भाई किस पर्सन ने कितने बज के कितने मिनट के ऊपर क्या इलीगल एक्टिविटीज की। ठीक है जी, टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन हम चलते हैं फाइन ग्रेन्ड ऑडिटिंग की तरफ।